नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। खबर की शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि यूपी के शामली में उत्तर प्रदेश सरकार की कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने 14 अगस्त को हुए देश के विभाजन पर आयोजित कार्यक्रम विभाजन विभीषिका में हिस्सा लिया। इस दौरान कपिल देव अग्रवाल ने विभाजन के समय हुई घटनाओं की जानकारी भी दी और कहा कि जो घटनाएं पूर्व में हो चुकी है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। देश का युवा नौजवान इस बात को याद रखें कि हमें आज़ादी बहुत बलिदानों के बाद मिली है। वहीं 2047 में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को भी दोहराया। दरअसल आपको बता दें कि कपिल देव अग्रवाल शामली जनपद में प्रशासन के द्वारा आयोजित 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका का नामक कार्यक्रम में हिस्सा लेने शामली पहुंचे थे। आज हम शामली में हैं, विभाजन की विभीषिका दिवस ऐसा मिलाकर कार्यक्रम है और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये देशवासियों के उस संकल्प को दोहराने का काम है जिसमें हमने अखंड भारत का संकल्प लिया है। और 14 अगस्त 1947 को जिस प्रकार से सत्ता लोलुपता के कारण से एक जहर समाज के अंदर घोला गया, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना और उनकी टीम उनके द्वारा जिस प्रकार से एक षड्यंत्र करके देश का विभाजन हुआ, लगभग 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए, 10 लाख लोगों की हत्याएं हुई, लगभग 50 लाख हिंदू महिलाओं का उनकी असमत लूटी गई, उनकी हत्याएं की गई, उनको विस्थापित किया गया और लोग घरों से बेघर हो गए। ट्रेनों में लाशें भर के ट्रेनों में लाशें काट करके उनको भेजने का काम किया। आने वाली पीढ़ियों को इस बात का एहसास हो कि देश जब आज़ादी हमको मिली है, जो 15 अगस्त यानी कल है, जो हम आज़ादी का महोत्सव मनाने वाले हैं, तो आज़ादी हमको वैसी नहीं मिली। बहुत लोगों की कुर्बानियाँ, बहुत लोगों का बलिदान, बहुत लोगों का विस्थापन और उसके कारण से हमको आज़ादी मिली है। इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये कलंक हमको दोबारा ना झेलना पड़े, तो आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान हमारी नौजवानों को, हमारी बेटियों को इस बात का एहसास हो और सब लोग राष्ट्रभक्ति के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2047 तक ये देश विकसित भारत बने, विकसित राष्ट्र बने। उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं कल के दिन के लिए यानी 15 अगस्त के लिए सभी देशवासियों को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अब खबर कानपुर से है। आपको बता दें कि कोलकाता में हुई ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या का मामला गर्माता ही जा रहा है। बता दें कि इसी को लेकर देश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध जारी है। वहीं तमाम अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल की है और साथ ही कानपुर मेडिकल कॉलेज में भी रेजिडेंट डॉक्टरों की स्ट्राइक जारी है। वहीं ओपीडी में रेजिडेंट डॉक्टर नहीं पहुंचे। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी का बहिष्कार किया और साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय और दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की सूचना पर प्राचार्य और डीसीपी राजेश सिंह ओपीडी पहुंचे हुए थे। अब खबर बस्ती से है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बस्ती में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में विरोध जुलूस अस्पताल चौराहे से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक निकाला गया। विश्व हिंदू महासभा के लोगों ने पैदल मार्च निकालकर जमकर नारेबाजी की। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही हिंदू नेताओं का एआईएमआईएम नेता ओवैसी के खिलाफ गुस्सा भी फूटा। साथ ही जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश में सेना भी भेजने के हिंदू नेताओं ने पीएम मोदी से मांग रखी। अब खबर यूपी के हरिगढ़ की है। आपको बता दें कि महानगर में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं सेंटर पॉइंट स्थित अटल चौक पर हजारों हिंदू इकट्ठा हुए और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सभी ने रोष व्यक्त किया। साथ ही भारत माता और छत्रपति शिवाजी की बड़ी प्रतिमा में इकट्ठा होकर हजारों हिंदुओं में जोश भर दिया। इस मौके पर सांसद सतीश गौतम, विधायक अनिल पराशर सहित कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहे। अखंड भारत संकल्प दिवस हरिगढ़ की बात करें तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा ये दिवस मनाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बजरंग दल के बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं, महानगर संयोजक हमारे साथ हैं। आप बताइए, आज हिंदू इकट्ठा है हरिगढ़ में, क्या कहेंगे इस बारे में? हमारा हिंदू इकट्ठा एकजुट होकर यही चाहता है कि अखंड भारत पुनः दोबारा से जो बढ़ चुका है खंड खंड में, वो एकत्रित होकर दोबारा से अखंड हो। मेरा प्रत्येक युवाओं से यही अनुरोध है
कि एकता बना के हमको दोबारा से अखंड बनाना है। आप बताइए, बांग्लादेश के जब बांग्लादेश में हिंदुओं का विरोध हुआ, हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना दी गई हिंदुओं को, तो आज यहाँ बांग्लादेश के लिए भी विरोध हो रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या बांग्लादेश का विरोध यहाँ पर जो है एक दिन पहले 15 अगस्त से एक दिन पहले जो विरोध हो रहा है उसके लिए आप क्या कहेंगे, बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी हिंदू भाई हैं सभी को एकता से रहना है और हम सबको एकजुट होके जितने भी जिहादी हैं उन सबको अलग कर देना है। जितने भी जिहादी मानसिकता के जितने भी लोग हैं, जितने भी बांग्लादेशी हैं, मैं तो यही चाहता हूँ जितने बांग्लादेशी हिंदुस्तान में हैं उनको सबको यहाँ से भगा दो। और मैं कहता हूँ कि जितने भी हिंदू भाई हैं अगर एकता से रहेंगे तो समरसता बनेगी, और एकता रहेगी तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान दोबारा से पुनः अखंड होगा। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, इसको लेकर आज भारत का हिंदू यहाँ पर पूरे हरिगढ़ में आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं अपने विजय से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं पीछे। आज यहाँ पर हिंदू इकट्ठा हुआ है और यहाँ पर 15 अगस्त से एक दिन पहले यहाँ पर हिंदुओं का इकट्ठा होने का मतलब है बांग्लादेश का जो अत्याचार है हिंदुओं के ऊपर उसका विरोध होना। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। अब बात करेंगे मुरादाबाद की। आपको बता दें कि जनपद की सीमा से लगे रामपुर जनपद के सैफनी क्षेत्र के विलकेश ने मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी थाना में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि किसान विकलेश की लापता हुई गौ माता नहीं मिलने पर खेतों में पहुंचा तो वहां बॉर्डर गांव सौदा में मुनव्वर के खेत में लापता गौवंश के अवशेष मिले। किसान की सूचना पर मौके पर आनन फानन में पहुंची पुलिस कोतवाली प्रभारी कुंदर की क्षेत्राधिकारी बिलारी और एसपी ग्राम संदीप कुमार मीणा एसपी ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित किसान के प्रार्थना पत्र के आधार पर 4 नाम दर्ज समेत एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन एसपी ग्रामीण ने 3 टीमों का गठन कर दिया है। वह किसान की सूचना के आधार पर अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कर जल्द ही मामले का खुलासा भी किया जाएगा। मुरादा जनपद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में आज सूचना मिली कि यहाँ पर एक गोकशी हुई है, तो सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष सीओ साहब और मैं स्वयं मौके पर पहुँचे तो पता चला कि कुंदरकी थाना क्षेत्र का एक गाँव है सौंदा जो रामपुर जिले की बॉर्डर पर पड़ता है और यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बिलकिस यादव जो सैफनी रामपुर के रहने वाले हैं। वो अक्सर अपनी गायों को यहाँ पे चारा चराने के लिए सौंदा गाँव में आते हैं, जो उनके पास 7-8 गाय हैं। तो एक गाय कल उनकी शाम से मिल नहीं रही थी, तो आज जब वो रात भर उस गाय को खोजते रहे तो आज जब वो सुबह खोज रहे थे तो उस गाय के अवशेष एक सौंदा गाँव में एक खेत में मिले। तो जब ये सूचना पुलिस को मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची और वहाँ पर इस घटना के वर्कआउट करने के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। जो गाय के मालिक है उनसे तहरीर ली जा रही है, तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी जो इस घटना में शामिल है और उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। अब बात करेंगे प्रयागराज की। आपको बता दें कि 12 तहसील विकासखंड शंकरगढ़ में इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर गौवंश बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। बता दें कि दुधारू गौवंश सड़कों पर छोड़ने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सड़क पर गौवंश दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। तो इसी कड़ी में अब झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर संपर्क मार्गों तक में स्थिति बेहद खराब है। गौवंशों से जगह जगह भरी पड़ी है। किसानों की मुसीबतें भी बढ़ रही है क्योंकि फसलों को नुकसान हो रहा है। फिलहाल इस मामले पर स्थानीय ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर मथुरा से है। आपको बता दें कि मथुरा के राधा कुंड के संगम घाट के रास्ते पर अवैध निर्माण को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी, गद्दी के पीठाधीश्वर महंत केशव दास महाराज व साधु संतों ने डीएम को ज्ञापन देकर निर्माण कार्य रोकने को कहा और साथ ही विकास प्राधिकरण मथुरा वृंदावन व एसएसपी से शिकायत की है। बता दें कि गिरिराज जी की परिक्रमा के कस्बा राधा कुंड के प्राचीन राधा कुंड श्याम कुंड के संगम व घाट के रास्ते पर अवैध निर्माण शुरू किए जाने के विरोध में एकजुट संतों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। संतों ने कहा कि प्राचीन राधा कुंड श्याम कुंड के प्राचीन स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं डीएम ने आश्वस्त किया कि अवैध निर्माण कार्य को नहीं होने दिया जाएगा। मामला ये राधा कुंड श्याम कुंड बीच में संगम है। वो ये 500 साल पुराना हमारा रघुनाथ दास गोस्वामी गद्दी है, उसका सामर्थ्य है और मैनेजमेंट भी करते आ रहे हैं। कुछ भूमाफिया जो वहाँ पर पुराना ऐतिह्यों को
बिगाड़ने के लिए अवैध निर्माण किया जा रहा है। ये भी कौन ने कर रहा है, पंडा समाज कर रहा है ना कौन कर रहा है, ये पता नहीं लग रहा है। हाँ, उन्होंने डीएम साहब ने तत्काल काम रोकने के लिए बोल दिया है और तत्काल ये विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों को आदेश दिया है, इसका तुरंत इसका कार्रवाई करके हमको सूचना दें। हाँ, उसी के लिए जो कोई हमारे साधु संत समाज वहाँ पर रोकने के लिए जाए तो कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए कोई शांति रक्षा के लिए एसएसपी महोदय से मिला और हाँ उसके लिए बोला है ये जो क्या मामला है उसको तत्काल रुकिए, आप जिम्मेदारी होंगे, ये तक बोला। अब बात करेंगे कौशाम्बी की। आपको बता दें कि कौशाम्बी जिले में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी आगे खड़ी कंटेनर से भिड़ जाती है। हादसे में घटनास्थल पर ही महिला सहित 3 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है, जबकि 17 लोग घायल हो गए हैं। एक श्रद्धालु की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर डीएम, एसपी सहित पुलिस फोर्स पहुंचे। घटना सैनिक कोतवाली क्षेत्र के गुलमीपुर नेशनल हाईवे 2 की है। बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 7 बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ और छत्तीसगढ़ के रहने वाले तकरीबन 20 श्रद्धालु एक पिकअप में सवार होकर वृंदावन दर्शन करके वापस घर लौट रहे थे। कुछ घायल लोग आए थे, हादसा हुआ है, क्या पूरा मामला? आज हमारे यहाँ सुबह 5:30 बजे लगभग 17 लोग आए थे, जिसमें 2 मृत अवस्था में आए थे, एक ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डेथ हो गई थी, बाकी कुछ जो है से गंभीर चोटें थी, उनको रेफर कर दिया गया है, उनकी संख्या 7 है। बाकी अन्य जो है स्टेबल थे, उनका प्राथमिक ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया गया है। ये कौन थे, कहाँ से जा रहे थे, कुछ जानकारी? ये छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं, बलरामपुर जिला के, और यहाँ कांवर लेके कहीं वापस जा रहे थे। सड़क दुर्घटना हो गई थी हाईवे में, उससे उनकी चोट आई थी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर औचित कृष्ण। देखिए, एक कांवड़ियों का जत्था जो डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर छत्तीसगढ़ से आज के 8 दिन पहले चला हुआ था, वो अयोध्या और मथुरा के दर्शन करके आज प्रयागराज होते हुए वाराणसी जा रहे थे। सुबह 5:30 बजे के आसपास गुलामीपुर सैनी थाना अंतर्गत है, वहाँ एक ट्राला से इनका एक्सीडेंट हुआ है। ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि उसे लग रहा था कि बगल की गाड़ी चल रही है, जबकि वो गाड़ी खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा है कि खड़ी गाड़ी में उनकी टक्कर हुई है। तत्काल पुलिस यहाँ पहुंची थी, घायलों को इलाज के लिए भेजा था। उसमें से 3 कांवड़ियों को, जिसमें एक महिला भी है, उसकी मृत्यु हो गई है। शेष का इलाज चल रहा है और इसमें हम लोग FIR पंजीकृत कर रहे हैं और जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। अब बात करेंगे हरदोई की। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरदोई के कछोरा विकासखंड के नेरा कंपोजिट विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बच्चों को जलेबी वितरित की गई। जलेबी खाने के बाद 14 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को पेट दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत के बाद आनन फानन में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कछौना में भर्ती कराया गया, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। मौके पर SDM पहुंचे हुए हैं और आगे मामले की जांच जारी है। दरअसल घटना कछौना विकासखंड के नेरा कंपोजिट विद्यालय की बताई जा रही है। क्या हुआ था आपके बच्चों के साथ? बासी जलेबी खा दी, इसलिए उनको जाके दर्द में पेट में दर्द होने लगी। फिर उसके बाद में पलटी हुई। पलटी के बाद मैंने दीप का मेम है ना, सबसे हेडमास्टर, उसके बाद सब लोग ने फोन किया कि दीदी आके बच्चे देख लो, आज देखो बहुत बेहाल है। बोली कि मेरी छुट्टी हो गई, अब मैं आ नहीं सकती हूँ, वो चली गई। उसके बाद में जब सारे बच्चे हुए तो मैंने अपनी आशा के पास फोन किया। मेरी आशा आई, आके सब बच्चों को देखे इधर आई। अब बात करेंगे बिजनौर की। आपको बता दें कि बिजनौर में रामपुर से एक 31 का कांवड़िए का जत्था DCM में सवार होकर हरिद्वार जल लेने जा रहे थे और जैसे ही सुबह करीब 4 बजे बिजनौर के स्योहारा पहुंचे तो DCM अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिससे मौके पर चीख पुकार बच गई। डिवाइडर से टकराने से 11 शिव भक्त घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को CHC में भर्ती कराया, जहां और चिकित्सकों ने 5 की हालत गंभीर देखते हुए मुरादाबाद रेफर कर दिया है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 16/8/2024 की सुबह लगभग 4:30 बजे की कस्बा सिहारा की घटना है। कांवड़ियों का एक DCM रामपुर से हरिद्वार की ओर जा रहा था। ड्राइवर को नींद आने की वजह से DCM डिवाइडर में टकरा गई, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल CHC उपचार हेतु भेजा गया। 5 लोगों को बेहतर उपचार हेतु मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है। इनमें से कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है।
स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करेंगे जालौन की। आपको बता दें कि जालौन के पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि थाना अध्यक्ष अजय सिंह और कदौरा थाना अध्यक्ष विजय कुमार पांडे व उरई कोतवाल अजय ब्रह्म तिवारी व एसओजी सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम द्वारा गौ तस्करी की घटनाओं में वांछित 2 इनामिया अभियुक्त अल्लाहर खू को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे मामले में पुलिस पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली उरई आटा क्षेत्र में पशु चोरी की घटनाएं और पशु तस्करी की घटनाएं कुछ रिपोर्ट हो रही थी। इस पर जब टीम ने काम किया तो ये जानकारी हुई कि कदौरा क्षेत्र के रहने वाले कुछ अपराधी हैं, वो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज पुलिस को पता चला कि रात में उरई क्षेत्र और आटा क्षेत्र में पुनः ये कोई घटना को अंजाम देने का काम करेंगे। उसमें टीम ने रात में अपनी गश्त बढ़ाई। सरसौली के पास एक लोडर पर ये अपराधी दिखे, इनका पीछा किया गया तो भागने लगे। पुलिस टीम ने जब उनको घेरा तो पुलिस टीम पर इन्होंने फायर किया, मल्टीपल राउंड ऑफ फायर। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया। उसमें एक अपराधी को गोली लगी, एक फरार हो गया। पूछताछ से उसने बताया कि उसका नाम आसिफ है, कदौरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसके साथ अल्लाह रखू एक दूसरा अपराधी है। दोनों भैंस चुराने के लिए इस क्षेत्र में आए थे। टीम ने तुरंत घेरेबंदी की, दूसरा अपराधी भी पकड़ा गया। दोनों अपराधियों के ऊपर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है। अल्लाह रखू पर 25,000 रुपये का और आसिफ और बबलू पर 20,000 रुपये का। पूछताछ से ये जानकारी हुई कि 2018 में ये दोनों एक डबल मर्डर केस के अभियुक्त हैं। उसके अलावा 2 केसेस में ये वांछित हैं और इन पर इनाम घोषित है। ये शातिर अपराधी हैं। इनके पास से तमंचा, 2 तमंचे, 3 राउंड फायर कारतूस और 3 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इनकी पूछताछ की जा रही है और जो घटनाएं इन्होंने की हैं उसके संबंध में आगे की कार्रवाई प्रचलित है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि धार में देश का महापर्व स्वतंत्रता दिवस सभी जगह बड़े धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं देश का राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराया गया, जिसको लेकर मौजूद लोगों ने आपत्ति भी जताई है। बता दें कि ग्राम पंचायत सरपंच व ग्राम पंचायत सचिव की मौजूदगी में तिरंगा उल्टा फहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो वहीं ग्राम जनता ने एवं नागरिकों ने सचिव एवं सहायक सचिव भी मौजूद रहे। तो वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये गलती पिछले साल भी हुई थी जनवरी में हमने इसको इसलिए माफ़ कर दिया था कि चलो ठीक है, एक बार गलती हो जाती है बच्चे से, इसलिए हमने इसको माफ़ कर दिया था। बाकी ये दोबारा गलती की गई है, इसको प्रभाव से पूरी पंचायत बॉडी चेंज की जाए। अगर एक भी अक्लमंद होता तो उल्टा झंडा नहीं टंगता और नीचे नहीं गिरता। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनको तत्काल हटाया जाए, पूरी बॉडी को पलट दिया जाए लेड़गांव में। ऐसे अनपढ़ व्यक्ति के अगर हाथ अगर रहेगा तो हो जाएगा उद्धार देश का। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण चौहान, ग्राम लेड़गांव। अब बात करते हैं ग्वालियर की। आपको बता दें कि ग्वालियर में तेजी से फैल रहे चांदीपुरा वायरस को लेकर चंबल संभाग में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही क्षेत्रीय स्वास्थ्य संयुक्त संचालक ने बताया कि प्रदेश सरकार ने चांदीपुरा नामक बीमारी को लेकर ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 8 जिले ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, गुना, अशोकनगर, दतिया सहित श्योपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश के साथ ही अस्पतालों में आईसीयू सहित पर्याप्त मात्रा में दवाइयों के साथ संसाधनों को जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डॉक्टरों को विशेष अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुराना एक चांदीपुरा नाम का जो है गाँव है महाराष्ट्र में, उसमें ये पाया गया था सबसे पहले, इसलिए उसको चांदीपुरा नाम पड़ा है। वायरस फैमिली का कीटाणु है, विषाणु है। इसको जो है
रैप्डोबायरिडी फैमिली का कहते हैं। तो ये जानवरों से मनुष्य में आया है। तो जब कहीं ज़्यादा गंदगी रहती है वहाँ एक जो है सैंड फ्लाई नाम की रहता है, उससे फैलता है ये वायरस। और अगर ये मनुष्य में है, मनुष्य को कोई मच्छर काटता है, जैसे अपना मच्छर ये डेंगू वाला मच्छर है वो काट ले, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो वो जिसको काटेगा उसको फैलता है। तो ये मच्छरों से और मक्खी से फैलता है, तो यहाँ गंदगी हो तो फैलता है। कितने वर्ष की उम्र? ये ज़्यादातर जो है छोटे बच्चों में 18 साल तक के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है, बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है। और इसमें वैसे सामान्यतः बच्चों में लक्षण जो सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में चेंज होने लगते हैं, उल्टियाँ होती हैं, सिर दर्द होता है। और फिर एडवाइजरी को लेकर किस तरीके से निर्देश आपने जारी किए हैं? एडवाइजरी ये है कि इसका कोई दवाई अभी तक है नहीं, न इसकी कोई जो है वैक्सीन बनी हुई है। सिर्फ जो है जानकारी इसके बारे में बचाव है। साफ़ सफाई रखें, आसपास गंदगी इकट्ठी न होने, मच्छी जो मच्छर हैं हाँ, सभी के यहाँ एडवाइजरी भोपाल जारी हो चुकी है, सबको बता दिया गया है, सब अपने तैयारी में हैं और साफ़ सफाई का प्रचार प्रसार कर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।